हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो मात्र ये एक वीडियो में आप पत्र लेखन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइएगा। 100% हम आपको लिख कर गारंटी देते हैं कि 6 गो जो अभी आपको आवेदन पत्र आपको बताने वाले हैं ना, यही 6 गो में से एक गो आवेदन पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में सेम आपको देखने को मिलेगा। ये 100% हम आपको गारंटी देते हैं। लिखने का भी बेहतरीन फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं। इसी फॉर्मेट से कोई भी आवेदन पत्र आ जाए, अभी जो आपको बताने वाले हैं ना, इसी फॉर्मेट से अभी जो आपको लिख कर अभी आपको बताने वाले हैं, उसी फॉर्मेट से कोई भी आवेदन पत्र को आप लिखिएगा, बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन आपको फॉर्मेट सिखाने वाले हैं। ऊपर यहाँ पे लिख चुके हैं कि 6 गो में से एक गो सेम आएगा। गारंटी है, बिल्कुल ये गारंटी है मेरे भाई। पहले आपके आवेदन पत्र 5 नंबर का पूछा जा रहा था, अब 6 नंबर के कर दिया गया है। चलिए, उससे कोई बात नहीं है। 6 नंबर समझिए कि अभी आपका कंफर्म हो गया। यानी कोई भी, हम आपको कहते हैं कि कोई भी आवेदन पत्र को आप मत बनाइए। ये 6 को आप बारी बारी से डेली डेली आपको 5 से 6 बार डेली डेली एक बार, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, ये 6 आवेदन पत्र को कम से कम 10 से 15 बार आप बना जाइए। यही 6 गो में से एक गो आज सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर यहाँ पे ये चीज हम आपको लिख चुके हैं कि 100% वायरल पत्र लेखन। देखिए हो सकता है ये आपके सेम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, नहीं तो ये मिल जाए। जैसे कि देखिए, लिखने का भी बोले हैं कि बेहतरीन फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि देखिए, घर बनता है तो घर का नीचे का नेव और बेहतरीन तरीका से एकदम मजबूत उसको दिया जाता है, बढ़िया से दिया जाता है ना, और ऊपर जैसे मन करे वैसे उठाते आप चल जाइए। इसी तरह आवेदन पत्र में भी आपको बेहतरीन फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं, और जो फॉर्मेट आपको बता देंगे उसी फॉर्मेट से दुनिया के कोई भी आवेदन पत्र आ जाए, उसी फॉर्मेट के अनुसार आप लिखिएगा। बिल्कुल 100% आप आवेदन पत्र को बहुत ही इजीली तरीका से आप लिख लीजिएगा। बेहतरीन आप फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, पहिलका नंबर प्रश्न ये है, पहिलका नंबर आवेदन पत्र ये है कि जुर्माना माफ करने के लिए अपने महाविद्यालय प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में सेम आ जाए, नहीं तो ये आ जाए। 2 नंबर ये प्रश्न आ जाए कि अपने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बीमारी के कारण अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। ये पूछ लिया जाए, और नहीं तो ये तीसरा का नंबर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। ये पूछ लिया जाए, और नहीं तो ये पूछ लिया जाए। ये 4 गो में से ये जो 4 गो प्रश्न है ना, ये 4 गो एक टाइप का प्रश्न है, पांचवा छठा एक दूसरा टाइप का है, आपको बताने वाले हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न ये है कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन लिखते हुए यह निवेदन करें कि पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाई जाए या मंगवाया जाए। ठीक है, ये जो 4 गो है ना, एक टाइप का है। कहने का मतलब ये ना कि प्रधानाचार्य इसमें भी है, प्रधानाचार्य इसमें भी है, और यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य इसमें भी है, प्रधानाचार्य इसमें भी है, और यहाँ से जो 5 और 6 को जो स्टार्ट होता है ना, इसमें देखिए अपने मित्र के बारे में है, यहाँ पे बहन के बारे में है, यानी भाई बहन के बारे में दे दिया जाएगा। यानी ये देखिए, अब 5वां नंबर ये है कि परीक्षा की तैयारी के लिए, परीक्षा के तैयारी के बारे में बतलाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। और 6ठा नंबर प्रश्न ये है कि अपने बहन की वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो कैसे लिखेगा, बेहतरीन इसका फॉर्मेट आपको बतलाते हैं। हम आपको बोले हैं ना, ये 6 प्रश्न को, ये 6 आवेदन पत्र को कम से कम आप 5 से 7 बार से बहुत ज्यादा बार आप बना लीजिए। यही 6 गो में से एक गो सेम आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। लिखने का बेहतरीन फॉर्मेट आपको सिखाइए देते हैं। कोई भी आवेदन पत्र आ जाए, बहुत ही इजीली तरीके से आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक 3 को हम एक साथ आपको प्रश्न को दिखाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने का भी बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं। 1, 2 और 3 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को रोककर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से 4, 5, 6 को यहाँ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को रोकिए, आराम से कॉपी में लिख लीजिए। ये 6 प्रश्न को, ये 6 आवेदन पत्र को
कई बार आप बना जाइएगा इसका। चलिए लिखने का बेहतरीन फॉर्मेट आपको बतलाते हैं। ये जो 5 6 है ना, इसका लिखने का दूसरा फॉर्मेट है, आपको बताने वाले हैं। ये 4 को जो है ना, 1 2 3 4, ये चारों प्रश्न को, ये चारों आवेदन पत्र को लिखने का बस एक ही तरीका है। दुनिया का कोई भी पत्र आ जाए, प्रधानाचार्य हो या आप प्रधानाध्यापक हो, कैसे लिखिएगा, दोनों में से कोई हो, इसी फॉर्मेट से आप लिखिएगा जो यहाँ पे अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आंख मूंद के आप यहाँ पे ये आपको बात को ध्यान में रखना है कि सेवा में आपको ऊपर लिखना है। कोई भी आ जाए, प्रधानाचार्य हो या प्रधानाध्यापक हो, सबसे पहले ऊपर आप लिखिएगा सेवा में। उस पर से देखिएगा प्रश्न में यानी आवेदन पत्र में क्या दिया है, प्रधानाचार्य दिया है कि प्रधानाध्यापक दिया है। जो दिया होगा यहाँ पे लिखिएगा श्रीमान, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके, और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम हो, जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा कि उच्च विद्यालय पटना, उच्च विद्यालय छपरा, जो भी आपको मन करे यहाँ पे अपने स्कूल का नाम यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उस पर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है कि द्वारा डायरेक्ट आप कोई भी पत्र लिखकर अपने जाकर प्रधानाचार्य के पास अपने डायरेक्ट आप ले जाके नहीं दे सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो आपका वर्ग शिक्षक है ना, सबसे पहले उनको दीजिएगा। उस पर से अपने आपके जो भी प्रधानाचार्य हैं, जो भी प्रिंसिपल मेन टीचर है ना, उनको ले जाके देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा वर्ग यानी द्वारा वर्ग शिक्षक। यहाँ पे विषय लिखना बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई, किसी भी हाल में आपको आप विषय लिखिएगा। देखिए ये सब नीचे जो बात लिख रहे हैं, लिखे सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं, इसे कोई ध्यान से नहीं देखता है। यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान से देखा जाता है कि विषय आप किसके बारे में आप लिखे हैं। तो विषय जुर्माना माफ करने के संबंध में जिसके बारे में आप लिखिएगा, यहाँ पे जिसके बारे में आप लिखिएगा, यहाँ पे वो चीज को, ये चीज को यहाँ पे दर्शाइएगा कि विषय में जुर्माना माफ करने के संबंध में कोई भी चीज हो, यहाँ पे विषय में आपको दर्शा देना है। दर्शाने के बाद यहाँ पे सीधा लिखिएगा कि महाशय, यहाँ पे ऐसे नीचे पर एक बिंदु ऐसे दीजिएगा। महाशय लिखने के बाद देखिए ये पुरानका स्टाइल हो गया, पुरानका वर्जन का ये बात हो गया, ये बात को अब नहीं लिखना है, इसलिए हम आपको ये बात लिख दिया। नायका वर्जन में ये चल रहा है, यहाँ से आपको लिखना है, ये चीज आपको नहीं लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार, मेरे पिताजी का नाम ये, ऐसे आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे सीधा लिखना है महाशय, ये चीज को आपको नहीं लिखना है। उपयुक्त, यहाँ पे उप यू आई, यहाँ पे क ऐसे तो इसी में तो दे दीजिएगा। उपयुक्त, उपयुक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट आप लिखिएगा। अब बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा पारिवारिक स्थिति, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, यही फॉर्मेट है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ये सेवा में ये सब आपको लिखना, ये फॉर्मेट है। महाशय उपयुक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि, अब यहाँ से आपका जो भी मन में आ रहा है, यहाँ से अपना लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से टू द पॉइंट धराम धुरुम ऐसे लिखते यहाँ पे चलिएगा। आने के बाद यहाँ पे नीचे अतः यहाँ पे अब ये फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होता है कि श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा शुल्क माफ करने का कृपया प्रदान करे या कृपया प्रदान करे। यहाँ पे ये सब लिखने के बाद अतः यहाँ पे श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, यहाँ पे उसको आपको दर्शाना है। दर्शाने के बाद यहाँ पे ऐसे खींचिएगा, यहाँ पे लिखेगा आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, पिताजी का नाम, घर, रोल नंबर, यहाँ पे डेट, जो तारीख रहेगा, यहाँ पे डेट आप लिख दीजिएगा। समझिए कि ये फॉर्मेट अब पूरा ये बेहतरीन तरीका से तैयार हो गया। कोई भी आ जाए आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य हो या प्रधानाध्यापक हो, ऐसे ही आप लिखिएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना? चलिए ये छवो आवेदन पत्र को अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप तैयार कर लीजिएगा। ये 6 गो में से एगो प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। हम 2 से 3 बार इस बात को जिक्र कर दिया, आप सबको बतला दिया। यहाँ से देखिए ये 5 है और 6 भाई, इसे लिखने का कोई दूसरा तरीका है, कैसे लिखिएगा आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा के तैयारी के बारे में बतलाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। मित्र मतलब दोस्त से कैसे बतियाते हैं। अब ये सब तो चीज़ लिखेंगे नहीं कि सवनीय निवेदन है कि या उपयुक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि, ये सब इसमें नहीं लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा? प्रिय मित्र लिखाएगा। मित्र से जिस तरह बात करते हैं, अब प्रिय, यहाँ पे अब प्रिय मित्र, नमस्कार, प्रिय मित्र नमस्कार,
नहीं तो प्रिय मित्र प्रणाम सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, कि मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बेटर होंगे, अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ऐसे लिखते 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 और लास्ट में आइएगा अतः लिखिएगा कि अतः हमें आशा है कि मेरे आपके चाचा जी भी और चाची जी भी बहुत ही बेटर होंगे, बड़े भैया भी ठीक होंगे। ये सब बात आपको लिखना है, छोटे को प्यार, ये सब लिख कर यहाँ पे आपका आप प्रिय मित्र आपका जो भी नाम होगा ये नाम लिख दीजिएगा। समझिए कि ये कंप्लीट हो गया। यानी ऐसे आपको मित्र पर जब भी आएगा तो इस तरह आप लिखिएगा। इसका बेहतरीन फॉर्मेट आपको लिख कर कहिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में हम आप सबको डाल देंगे। फॉर्मेट को देख लीजिएगा और लिखने का वैसा ही लिख कर प्रेस्टिक आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि ये 6ठा नंबर आवेदन पत्र है कि यहाँ पे अपनी बहन के विवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो अब इसमें तो ये भी चीज हम नहीं लिख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आप लिखिएगा। अब बहन का है तो यहाँ पे ऊपर अपने मित्र के पास लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ये सब आपको लिखना है। एक बेहतरीन फॉर्मेट आपको लिखकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में एक बेहतरीन फॉर्मेट लिखकर हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और देख कर आप ये सभी जितना है ना, ये सभी प्रश्न को भी वहीं पे डाल देंगे, देख कर कॉपी में लिख कर यही 6 आवेदन पत्र को कई बार आप बना जाइएगा। समझिए कि आपसे आवेदन पत्र अब आपसे नहीं छूटेगा। बिल्कुल ये बात आप समझ गए ना। चलिए, जो आप सबको बोले हैं ना कि बहुत कम दिन में बेहतरीन तरीके से आप सबको 100% तैयारी करवा देंगे तो करवा देंगे। बस अपना सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखिए। सभी वीडियो जितना डाल रहे हैं सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बतलाते रहिए। जितना आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिएगा उतना हमें, जैसे से स्टूडेंट इस चैनल पर ज़्यादा आते रहेंगे उतना हमें भी मनोबल आप सबको पढ़ाने के लिए पूरा बना रहेगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।